वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी आगे हार्मोन्स के बारे में। हमने प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, याद होगा आपको कि प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जी हार्मोन्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, अब हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हार्मोन्स की डेफिनेशन लिखिएगा जी। हार्मोन्स also control hormone also control and coordinate the activities of living organism लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होगा जितने भी जीवित व्यक्ति जो आदमी अपने जीवित प्राणी हैं उन सभी के अंदर हार्मोन्स भी क्या करते हैं जी, हार्मोन्स भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम करते हैं। ठीक है जी, एंड ऑल्सो ग्रोथ देयर बॉडी, और उनकी बॉडी की क्या करते हैं जी, ग्रोथ। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है जी, किसी की हाइट नहीं बढ़ पाती हार्मोन्स की कमी के कारण, तो हार्मोन्स का क्या काम होता है जी कि आपकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी करवाना और साथ साथ बॉडी की क्या करवाना जी, ग्रोथ करवाना। ये हो गया जी हार्मोन्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए। हार्मोन्स आर द आल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो ग्रोथ देयर बॉडी, और उनकी बॉडी को भी क्या करते हैं जी, ग्रोथ करते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर केमिकली सब्सटेंस, ये क्या होते हैं जी, केमिकली सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो वैसे ही ये केमिकली क्या होते हैं जी, सब्सटेंस होते हैं आपके, जो आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, आपकी बॉडी को ग्रोथ करवाते हैं जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हार्मोन्स की। अब आप आगे लिखोगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है जी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी जी, हार्मोन्स आर secreted in small amount, हार्मोन्स क्या होते हैं जी, स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट का तो मतलब समझ गए कि थोड़ी अमाउंट में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। आपके पास दो टाइप होती है ग्लैंड्स की, एक एंडोक्राइन और एक होती है एक्जोक्राइन, जो आपके 9th क्लास में भी थी सिलेबस में। ठीक है जी, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे, एक्जोक्राइन ग्लैंड भी आपको बता दूंगा मैं आपको आगे। ठीक है जी, ये होगा आपका हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान रखना, हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हैं। दूसरा, द हार्मोन्स आर poured directly, the hormones are poured directly into blood। हार्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्टली पोर्ड किए जाते हैं ब्लड में। पोर का मतलब होता है प्रेस, उसमें फ्लो कर दिए जाते हैं जी ब्लड के अंदर। एंड कैरिड थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्या होता है जी, हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, हार्मोन्स है वो डायरेक्टली पोर किए जाते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है जी, एंड कैरिड थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और किसके थ्रू कैरी किए जाते हैं, कैरी मतलब ले जाए जाते हैं, जैसे आपके ब्लड में मिक्स कर दिया, आपके ब्लड में मिक्स ले जाने होने के बाद हर एक हार्मोन्स आपके जहाँ पे जाने से फिंगर की टिप पे जाना है, फिंगर के पास पहुँचना है, तो वो किसके द्वारा पहुँचेगा जी, ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा पहुँचेगा, ब्लड के द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होगा जी, द हार्मोन्स act on specific tissue और organ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई हार्मोन, मुझे यहाँ पे उंगली पे पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन की किसी कमी है, मुझे हार्मोन लेना पड़ गया, या बाहर से भी ले सकते हैं हार्मोन, आपकी बॉडी भी रिलीज करती है। तो ये नहीं है कि हार्मोन्स कहीं और असर दिखाएगा, वो सीधा यहीं पे आके आपका जहाँ जो स्पेसिफिक टिश्यू है, जिस चीज़ के लिए वो बना है, वो वहीं पे जाके क्या करता है जी, अटैक करता है। तो हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू, किसके ऊपर एक्ट करेंगे, किसी स्पेसिफिक टिश्यू या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे करेंगे जी, ठीक है। चौथा पॉइंट, हार्मोन्स कोऑर्डिनेट the activities of body and their growth। ये लाइन हमने इसके डेफिनेशन से ले लीजिए, क्योंकि हम तो करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, ये भी तो एक करेक्टरिस्टिक्स ही है। हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटीज़ को, और बॉडी क्या करवाते हैं जी, ग्रोथ करवाते हैं। सबसे पहले हमने बात करी हार्मोन्स क्या होता है, फिर हमने बात करी थी हार्मोन्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है जी। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं अगर वीडियो ना समझ आई हो तो, ठीक है जी। तो ये था आपका हार्मोन्स के बारे में। अब हम एक थोड़ा सा पढ़ेंगे जी ग्लैंड के बारे में, इसी के अंदर पढ़ लेते हैं आपका। बाकी हम कुछ एक टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, आपकी कुछ एक ग्लैंड होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है जी। डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये भी, ठीक है जी। तो आगे लिखो जी, ग्लैंड के बारे में लिखो। ग्लैंड क्या होती है, जो आपने अभी पढ़ा ना, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो नाम लिए मैंने, तो GLAND ग्लैंड क्या होती है जी, इसके बारे में लिखो। A gland is a substance which secretes, जो क्या सिक्रेट करती है, सिक्रेट का मतलब रिलीज करना, कोई चीज़ वहाँ से छोड़ देना जी, ठीक है। विच सिक्रेट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस, a specific substance in the body। ग्लैंड क्या होती है जी, ग्लैंड एक सब्सटेंस है जी, ये सब्सटेंस नहीं लिखिएगा आप, ये स्ट्रक्चर, सॉरी इसके लिए, ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर, ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होती है जी, विच सिक्रेट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी, जो क्या करती है कि कोई भी स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज करती है जी, ठीक है। ग्लैंड किससे मिलके बनी होती है जी, तो लिख लीजिएगा, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू, या तो ये सेल के ग्रुप से मिलके बनी होती है या फिर टिश्यू के ग्रुप से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी ग्लैंड्स, डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इज स्ट्रक्चर विच क्रिएट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी, कि आपकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करे, वही आपकी ग्लैंड होती है। और किससे बनी होती है जी, ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यू से बनी होती है। अब हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड की कौन कौन सी टाइप है। जैसे मैंने यहाँ लिखा जी ग्लैंड, इसकी आपके दो टाइप है जी, एक है आपकी एक्सोक्राइन, EXOCRINE, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है आपकी
एंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे एक मिक्स ग्लैंड भी होती है जी, ठीक है, एक मिक्स ग्लैंड भी होती है। मिक्स ग्लैंड क्या काम करती है? दोनों का मिलके ही काम कर देती है जी, ठीक है। मेनली दो टाइप होती है जी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। वैसे एक और भी टाइप होती है, मैं फिर बता रहा हूँ, मिक्स ग्लैंड, जो इन दोनों का काम करती है जी, ठीक है, उसको कह देते हैं हमें मिक्स ग्लैंड, ठीक है जी। सबसे पहले देखो जी, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करती है, कोई ना कोई तो करती है ये जो सीक्रेट करती है उसको कहा जाता है एंजाइम। ये क्या सीक्रेट करती है जी? एंजाइम। तो लिख लो इसमें, सीक्रेट एंजाइम, ये एंजाइम सीक्रेट करती है। दूसरा काम ये क्या होता है जिनके अंदर, हैव डक्ट। हैव डक्ट, डक्ट का मतलब समझिएगा जी क्या होता है। जैसे खून आपका जो चलता है तो नस नहीं होती आपकी, जो नसें होती हैं, डक्ट का मतलब नालियाँ वगैरह वैसे होती है। जैसे आपका ब्लड किसके अंदर होता है जी? नसों के अंदर चलता है, तो वो डक्ट के अंदर चलता है। नस क्या काम करती है आपका? एक डक्ट का, एक पाइप का काम करती है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके पास क्या होती है? एक डक्ट होती है, मतलब एक पाइप टाइप की स्ट्रक्चर होती है आपकी, नस टाइप की, जो एंजाइम को ले जाने का काम करती है। एग्जाम्पल है जी इसमें स्लाइवरी ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या है जी? स्लाइवरी ग्लैंड। ये क्या करती है जी? स्लाइवरी ग्लैंड, इसके अंदर लिख लो, स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है जी? विच सीक्रेट स्लाइवा। स्लाइवा मतलब लार होती है जी आपकी। जब आप खाना खाते हो तो जब खाना चबाते हैं तो चबाते टाइम में क्या होता है जी? आपकी स्लाइवरी ग्लैंड रिलीज करती रहती है स्लाइवा, लार, और वो गाने के अंदर मिक्स होती रहती है और फिर वो खाने के साथ आपके अंदर चली जाती है। ये हमने पढ़ा भी था वहाँ पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये समझ आ गया स्लाइवरी ग्लैंड क्या है जी। स्लाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो एक एंजाइम रिलीज करती है, जो कौन सा रिलीज होता है जी? स्लाइवा रिलीज करती है। समझ आ गई आपको? एंडोक्राइन क्या होता है? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इनमें डक्ट होती है जी। ये क्या करती है एंडोक्राइन ग्लैंड? ये तो हमने अभी पढ़ा भी था। ये सीक्रेट करती है जी आपका हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करती है जी? हार्मोन्स, ठीक है। इनके पास तो डक्ट होती है, इनके पास क्या होती है जी? डोंट हैव डक्ट, या हैव नॉट डक्ट लिख सकते हो। ये लिख लो जी, डोंट हैव डक्ट। या फिर आप दूसरी बात करो तो ये डक्ट लेस होती है, ब्रैकेट में लिख सकते हो डक्ट लेस, कि बिना डक्ट की होती है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल तो और भी बहुत से है जो आप पढ़ो भी आगे। एक होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है। एक और भी नाम सुना होगा आपने, थायराइड ग्लैंड। दो एग्जाम्पल एक बार याद कर लो, बाकी हम आगे डिटेल से करेंगे इसको, ठीक है जी। तो समझ आ गया ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच क्रिएट स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ग्लैंड की कितने टाइप होते हैं जी? दो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करती है जी? एंजाइम को सिक्रेट करती है, डक्ट होती है इनके पास, और स्लाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, जो क्या करती है जी? स्लाइवा रिलीज करती है, जो आपकी बॉडी में लार रिलीज करती है। इसी प्रकार एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं जी? ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती, यानी ये डक्ट लेस होती हैं। और एग्जाम्पल क्या हुआ इनका? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो फिर डक्ट नहीं होती थी, कैसे पहुंचाती है इन हार्मोन्स को? अभी बताया था मैंने आपको, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से एंजाइम को पहुंचाती है, बताया था ना उसमें। ये ब्लड सर्कुलेटरी हेल्प सिस्टम की हेल्प लेती है और फिर हार्मोन्स को रिलीज करने का, आपको पहुंचाने का काम करती है किसी टारगेट ऑर्गन के ऊपर। लेकिन इनमें क्या होता है, जिनके पास डक्ट होती है, ये डक्ट के द्वारा पहुंचा देती है, ठीक है। तो ये था जी आपका आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है या कोई भी कमी अगर हमारी नज़र आ रही है तो भी कमेंट करो, अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जी। इसके अलावा शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें जी, जो पवन सर के नाम से है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।